देखिए, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। ना ही तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे आई है और ना ही हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर की है। अलबत्ता वजीर दाखिला की जानिब से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये बात वाजे कर दी गई है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और उनके मुतालबात को हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन काबिल गौर बात यह है जो हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से अब अपनाई गई है वो गुज़श्ता रोज की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद के वो इलाके जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई है, मुकम्मल अंधेरा है। जो फूड सप्लाई तहरीक इंसाफ के कारकुनों तक पहुंच रही थी उसका सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। फ्रंट पर इस वक्त रेंजर्स मौजूद है, तमाम तर जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो रेंजर्स के पास है। और जिस तरह से वजीर दाखिला की जानिब से एक इंतहाई सख्त लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार किया गया और संगीन नताइज के हवाले से आगाह किया गया, आइंदा चंद घंटों में सख्त तरीन ऑपरेशन किया जा सकता है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ, क्योंकि तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स जिस तरह से हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अटक पुल क्रॉस होगा और इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के काफिले इतनी बड़ी तादाद में दाखिल हो सकेंगे, तो तहरीक इंसाफ ने तमाम तर हुकूमती तवक्कुआत के बरक्स कर दिखाया है। और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को लेकर जितने सवालात उठाए जा रहे थे कि काफिला वापस मुड़ जाएगा, कारकुनान इकट्ठे नहीं होंगे, अटक क्रॉस नहीं हो सकता, इस्लामाबाद के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, कंटेनर्स यहां पर मौजूद हैं, कंटेनर्स को किस तरह से हटाया जाएगा, तो कारकुनों ने तो कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है और तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो तो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। अब हुकूमत ने जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है, मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। चूंकि कारकुनान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं, F6, F11, ब्लू एरिया और दीगर इलाकों में इस वक्त ग्रुप्स की शक्ल में तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दी गई है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और जो एक फूड सप्लाई का सिलसिला था उसको रोक दिया गया है। अब जरा ये बताते हैं कि जो काफिले इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना थे वो काफिले दाखिल हो चुके हैं और अभी पीछे से मजीद कारकुनान इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो रहे और हुकूमत भी ये बात जान चुकी है। अब सूरत हाल सवाल ये पैदा होता है कि क्या बन सकती है। मुज़ाकरात के लिए जो चार मुतालबात तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखे गए, हुकूमत ने मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया और तमाम तर इस सारी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद की जाती रही कि इस फसाद की जड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मुल्क में अगर इंतशार हो रहा है तो जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, यानी हुकूमत की जानिब से भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया गया, इंतशारी टोला और दहशत गर्दों से कम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन लाखों की तादाद में जो काफिले इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए उन्होंने ये तो जरूर बावर करवाया है हुकूमत को कि ये महज 2, 4 या 10 हजार लोगों का मामला नहीं है, ये लाखों पाकिस्तानियों की, करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज है जो इतने बड़े मजमे की सूरत में जाहिर हो रही है और हुकूमत को तस्लीम किसी ना किसी तरह से करना चाहिए था। कुछ तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत की जानिब से ऑफर किया जाता तो मामला बहुत आसान तरीके से हल हो सकते थे, लेकिन जिस पॉलिटिकल एक्यूमेन का तवक्को हुकूमत से थी वो यकीनी तौर पर उनकी जानिब से किया नहीं गया और सख्त से सख्त लहजा और सख्त से सख्त हिकमत अमली ही हुकूमत की जानिब से अब तक इख्तियार की जा रही है। आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम है। विजुअल्स तो आपने देखे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारों के साथ झड़पें हुई हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर है। अपने ही लोग अपने ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जब इस तरह से मुठभेड़ की सूरत हाल इख्तियार करते हैं तो इससे पाकिस्तान का नुकसान होता है और पाकिस्तान का इमेज भी यकीनन ख़राब होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत की जानिब से कुछ और हिकमत अमली मुख्तलिफ बनाई जाती और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर मामलात को हल करने की कोशिश की जाती तो शायद ये मामलात जो हैं वो इतने इंटेंस ना होते। अब
चूंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसको फाइनल कॉल कहा गया है और उनके पास इसके बाद भी शायद कोई और मौका नहीं होगा। अगर वो नाकाम होते हैं और वापस चले जाते हैं तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा, बड़े पैमानों पर मुकदमात का इंदराज होगा और बड़े पैमाने पर जो है तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब डी चौक तक पहुंचने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त क्रैकडाउन की तैयारी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई है। डी चौक के इतराफ सेक्टर्स में कायम तमाम मार्केट्स को इंतजामिया ने बंद करवा दिया है। मेलोडी, ब्लू एरिया, आपपारा, F6 और F7 की मार्केटों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आने वाले चंद घंटों में मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की मंसूबाबंदी जो है वो की जा रही है। IJP रोड, इस्लामाबाद के अहम दाखिली और खारजी रास्ते खाली करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल भी तमाम तर तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इस मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 27 नवंबर को भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है और मुजाहिरीन की जो आमद हुई है उसके पेश नज़र डी चौक और उसके इतराफ में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और फ्रंट लाइन पर जो है वो रेंजर्स मौजूद है। अब देखेंगे जो पंजाब से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए, कई मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए, रुकावटें खड़ी की गई। इस वक्त लाहौर शहर मुकम्मल तौर पर बंद है, चारों अतराफ कंटेनर्स है और जो इस्लामाबाद से GT रोड के जरिए मुल्हिका तमाम तर अजला और छोटे बड़े शहर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, यानी गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और जो GT रोड से जुड़े हुए तमाम शहर हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गए हैं। यानी मजीद काफिले जुड़ने के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं गई और जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस क्रैकडाउन का नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, हालात मजीद खराब होंगे, बिगाड़ का शिकार होंगे। अगर फोर्स का मुजाहरा हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से इस तरह से किया गया तो यकीनी तौर पर कुछ आम शहरियों की तरफ से भी रिटेलिएशन हो सकती है और मामला मजीद बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं, जो कि इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत की जो हिकमत अमली है और हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो तो एक तरफ, लेकिन जो PTI का जो मौक़िफ़ है इस मौजूदा सूरत हाल पर, जो कि मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अभी बात करते हुए मीडिया से बताया है कि अगर बानी PTI को फौरी तौर पर रिहा नहीं कर सकते तो उनको बेहतर सहूलतें दी जाएं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कोशिश कर रहे हैं कि मामला को किसी हल तलब राह पर ले जाएं और अगर हमारी तजावीज़ पर तस्लीम नहीं किया जाता, फौरी तौर पर माना नहीं जाता तो फिर जो है वो किसी तौर भी हम ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो हमारा डी चौक पर मुजाहरा है इसको कॉल ऑफ नहीं करेंगे। और जो उन्होंने कहा है बैरिस्टर सैफ ने कि जिस तरह से वजारत दाखिला की जानिब से तमाम तर मामलात को डील किया जा रहा है, जिस तरह से निपटा जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी हमने मुज़ाकरात की पेशकश की तो आगे से हमें तड़ियाँ लगाई जाती रही कि आप इस्लामाबाद आ नहीं सकते, इस्लामाबाद आकर दिखाएं। और वज़ीर दिफा की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि सियालकोट में बैठा एक शख्स ये कहता है कि दरियाए सिंध अबूर करके दिखाए और आज हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, अब आएँ और हमारे साथ बात करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये इस वक्त दोनों तरफ से सूरत हाल है और जो हालात है इस्लामाबाद के वो मज़ीद कुशीदा होते जा रहे हैं।